युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब कटिहार पहुंचे, जहां राजद नेताओं ने भव्य स्वागत किया। कटिहार के भेड़िया रहीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार हिटलर की तरह कार्य कर रही है। बीते दिनों 23 मार्च को रोजगार को लेकर हुए आंदोलन पर युवाओं पर लाठीचार्ज, पत्थर से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। वहीं लगभग 4 लाख जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों को भी बुरी तरह पीटा गया, जो बेहद निंदनीय है। वहीं युवाओं को रोजगार देने मामले को लेकर सोहेब ने कहा कि युवाओं से किए गए रोजगार के वादों को पूरा करे या फिर नीतीश सरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़े। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए कटिहार से सुंदर कुमार की रिपोर्ट। और आप घरों को छोड़ के सुबह सुबह निकल के चले आए। आप लोगों का तो वक्त सुबह का ही होता है, घर का काम सुबह का ही देखते हैं। दोपहर के बाद तो आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दरअसल आज आने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता होगा कि विगत 23 मार्च को बिहार के लाखों युवा पटना में जमा हुए, जिसमें सीमांचल के भी और मतलब विशेष तौर पर कटिहार के भी बहुत सारे नौजवान हमारे गए थे। और वो सब गए थे नीतीश जी को उनके वादे को याद कराने के लिए कि नीतीश जी आपने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 5 महीना बीत जाने के बाद 19 लोगों को भी रोजगार नहीं मिल सका है। तो आखिर वो रोजगार हमें कब देंगे? कोई ब्लू प्रिंट है तो बता दीजिए, कोई टाइम टेबल है तो बता दीजिए। उन्होंने बताने के बजाय और आप घरों को छोड़ के सुबह सुबह निकल के चले आए। आप लोगों का तो वक्त सुबह का ही होता है, घर का काम सुबह का ही देखते हैं। दोपहर के बाद तो आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दरअसल आज आने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता होगा कि विगत 23 मार्च को बिहार के लाखों युवा पटना में जमा हुए, जिसमें सीमांचल के भी और मतलब विशेष तौर पर कटिहार के भी बहुत सारे नौजवान हमारे गए थे। और वो सब गए थे नीतीश जी को उनके वादे को याद कराने के लिए कि नीतीश जी आपने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 5 महीना बीत जाने के बाद 19 लोगों को भी रोजगार नहीं मिल सका है। तो आखिर वो रोजगार हमें कब देंगे? कोई ब्लू प्रिंट है तो बता दीजिए, कोई टाइम टेबल है तो बता दीजिए। उन्होंने बताने के बजाय 23 तारीख को पूरे बिहार के लाखों नौजवान पटना जमा हुए नीतीश जी से और भाजपा से ये पूछने के लिए कि आपने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, वो कब देंगे, कोई डेट बता दीजिए। लेकिन इन लोगों ने डंडे और लाठी और पत्थरों से जानलेवा हमला किया उन नौजवानों पर। यहाँ तक कि तेजस्वी जी पर भी हमला हुआ। कार्यकर्ताओं ने खुद मार खा के नेता को बचाने का काम किया और पुलिस वाले लोग वहाँ जाति सूचक गालियाँ दे रहे थे तेजस्वी जी को। और यही नहीं, सब लोगों का हाथ पैर तोड़ा, सब कुछ किया। दुनिया ने देखा, नंगा नाच किया पुलिस ने, गुंडे ने उनके। और यही नहीं, उसके गुस्से में आकर के बिहार विधानसभा में नीतीश जी और भाजपा के लोगों ने, जो वहाँ के मालिक हैं उस विधानसभा के स्पीकर, इन लोगों ने, भाजपा और जदयू के गुंडों ने विधानसभा में भी विधायकों को मारा और जूतों से मारा। तो एक विधायक 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब है कि बिहार की जनता को जूतों से मरवाया। उसी क्रम में जो जख्मी हुए हैं हमारे साथी, उसमें बिहार में सभी जिला में नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर हम जा रहे हैं, उनको सम्मानित करते हैं और गांव के लोगों को बताते हैं किस तरह से भाजपा के गुंडों ने और नीतीश कुमार के गुंडों ने नौजवानों को नौकरी मांगने पर लाठी और डंडों से पीटा है। इसी क्रम में हम यहाँ भी आए थे, कटिहार भी आए हैं। कई जगह जहाँ हमारे साथी घायल हुए उनसे जाके मिला, मैं उनको सम्मानित किया। तेजस्वी जी की तरफ से जो था उनको दिया मैंने। तो इसी क्रम में मैं यहाँ आया था। चर्चा और हो रहा है बिहार में, जो अपराध हो रहा है, कटिहार में भी घटना हुआ है, उसमें चर्चा ये हो रहा है कि भाजपा IT सेल का जो सदस्य है उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट है, मंडल अध्यक्ष। देखिए, सिर्फ कटिहार ही में नहीं, वो तो यहाँ है ही, वो तो उसका फोटो भी वायरल हो रहा है। कटिहार ही नहीं, देश में कहीं भी आज हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, किसी का ज़मीन कब्जा हो रहा है, किसी का सोना लूटा जा रहा है, किसी महिला का बलात्कार हो रहा है, विधानसभा में ब्लू फिल्म देखा जा रहा है, एक मंत्री कर्नाटक का जो है वो सेक्स कर रहा है एक महिला के साथ, वो वीडियो वायरल हो रहा है। ये सब के सब भाजपा ही है। आखिर क्या कारण है कि जितने भी बलात्कार होते हैं, बलात्कारी भाजपा ही निकलते हैं? क्या कारण नरसंहार होते हैं, नरसंहार करने वाले भाजपा ही निकलते हैं? आप देखिए, वहाँ मधुबनी में एक दिन पहले भाजपा विधायक के घर पर भाजपा विधायक उस अपराधी घर पर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और दूसरे दिन खून की होली खेली जाती है। फिर क्या कारण है कि तेजस्वी जी वहाँ जा कर के जब सड़क पे उतरते हैं और 24 घंटे में नहीं पकड़ने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हैं, तो हर आनन फानन में वो पकड़ाता है, तो दूसरे भाजपा के जो विधायक है बचौल ठाकुर, उनके गांव में उनके एकदम खास आदमी के घर से वो बरामद होता है। क्या कारण है कि जब चारों तरफ जहां बलात्कार सामान्य, अब देखिए
यूपी में कुलदीप सिंगर के पत्नी को फिर से उसको टिकट दिया गया। तो बिहार में नरसंहार हो रहा है, चाहे नवादा हो, गया हो, सीतामढ़ी हो, चाहे छपरा हो, गोपालगंज हो, हर जगह वो गोपालगंज में जो एक कुशवाहा समाज को मारा था वो भी भाजपा के एमएलसी, भाजपा के एमएलए। अभी रिंकू सिंह भागे हुए हैं बगहा में, एक कुशवाहा समाज के लोगों को ही हत्या कर दिया। उसकी पत्नी रो के कह रही कि मेरे सामने गोली मारा है। वो भाजपा, मतलब भाजपा जदयू की जो गुंडागर्दी है, ये पुलिस को लगा दिया शराब बेचने में और अपने गुंडों से उस शराब को घर घर पहुंचाने में लगाए हुए हैं। और इस तरह से लोगों की हत्याएं जो हैं, एक एक दिन में 28-28 हत्या हो रही है। बिहार में सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। 5 बजे शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल, अब तो दिन में निकलना मुश्किल। दिन के उजाले में जाके तांडव करता है, गोली से मार देता है। अभी उस दिन मोतिहारी में गोली मार दिया, मोतिहारी में गोली मार दिया है। तो इस सारे सवाल को लेकर के हम जब सड़क पे उतरे तो नीतीश कुमार और भाजपा के गुंडों ने हमारे ऊपर भी हमला किया, हमारे लड़कों के ऊपर हमला किया, हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, न जाने कौन कौन सा काम किया, कुकर्म किया। कुकर्मी सरकार ने, बिहार की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी।